नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सुल्तानत 1206 to 1526, खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी एंड इसका शासक 1290 to 1296 में था और ये बहुत एज में बना था। दिल्ली सुल्तानत में जितने भी लोगों ने शासन किया वो सब मुस्लिम, जो कट्टर मुस्लिम थे। ऐसा बोला जाता है कि जलाउद्दीन फिरोज लिबरल थे हिंदू के प्रति। एक्चुअल नेम था मालिक फिरोज। दक्षिण भारत में मुसलमानों का सबसे पहला आक्रमण हुआ था, देवगिरी पर आक्रमण हुआ था। तब वहाँ का रूलर था रामचंद्र देव, ठीक है, यादव डायनेस्टी का। जलाउद्दीन का दामाद अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअल नाम था अली बुरसापा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी इक़्तिदार हुआ करता था कारा मानकपुर का। जलाउद्दीन फिरोज के शासन काल में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी कारा मानकपुर नाम पर स्थापित था। अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गया था और धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को मरवा दिया एंड खुद दिल्ली का सिंहासन गद्दी पे बैठ गया। खिलजी डायनेस्टी का अगला सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। 1296 to 1316 पॉलिसी चलाई जो जनता के लिए सही थी। फर्स्ट सुल्तान हु हैव स्टैंडिंग आर्मी स्लैब्स। फर्स्ट मिशन 1298 गुजरात मिशन। रूलर करनादेवा। उल खान और नसरत खान को अलाउद्दीन खिलजी ने मिशन पर भेजा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए गुलाम लेकर आने के लिए। तो उस गुलाम का नाम था मालिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी पहला जो मिशन हुआ था गुजरात में हुआ था और जो मेन वाला हुआ था वो 1301 में राजस्थान में हुआ था, रणथंबोर मिशन। वहाँ का रूलर तब हुआ करता था हमीर देवा एंड हमीर देवा को ही प्रायोजित किया था इस मिशन पर। इसका सबसे फेमस मिशन हुआ करता था 1303 में चित्तौड़ मिशन। वहाँ का शासक हुआ करता था रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के ही कोर्ट पोएट थे अमीर खुसरो और इसको ही कहा जाता है पैरट ऑफ इंडिया। 1304 में कैपिटल सीरी दिल्ली में सीरी फोर्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने 2 टैक्स लागू करवाए, गारी एंड चारी। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडियन मिशन भेजा मालिक काफूर को, जो वो गुलाम लेकर आया। वो मालिक काफूर ने 1309 में अटैक किया वारंगल पर। उसका रूलर था प्रताप रुद्र देव का कटिया डायनेस्टी का शासक था। प्रताप रुद्र देव से ही मालिक काफूर ने कोहिनूर हीरा लिया। अलाउद्दीन स्टार्टेड उलिया डाक सिस्टम की शुरुआत की। अपने हर एक सैनिक का स्केच बनाया, अलग अलग प्रांतों के घोड़ों पर अलग अलग निशान बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने रूल के टाइम में मार्केट रिफॉर्म किया, मॉन्यूमेंट्स बनाई, सीरी फोर्ट
एलाई मीनार, एलाई दरवाजा, हुस खास, जामट खाना मस्जिद, घारी हाउस टैक्स, झारी सरकारी ज़मीन पर घास खाने के लिए जो दिया जाता है ना वो। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मर गया। इसका मकबरा दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। नेक्स्ट शासक बना शहाबुद्दीन ओमर 1316 में। मालिक काफूर के शासक में बना था। नेक्स्ट मुबारक शाह खिलजी 1316 टू 1320 में दिल्ली का सुल्तान वजीर खाजी मलिक था, जो कि पंजाब में तैनात था। 1320 में खाजी मलिक द्वारा बना खुसरो खान, ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी को शासन से हटाकर, तो ये जो खुसरो खान है वो कन्वर्टेड मुस्लिम था। तो गाजी खान मालिक पंजाब से दिल्ली आया, जनता में आकर बोला इस्लाम इज़ इन डेंजर। साथ मिली फिर उसको जनता से गाजी मलिक को, तो खुसरो खान को सिंहासन से हटाकर एक वंश की स्थापना की जिसको हम तुगलक डायनेस्टी बोलेंगे। दिल्ली में सबसे लंबे समय तक शासन चला तुगलक डायनेस्टी का 1320 टू 1414, लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड। फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 1325। एक्चुअल नेम था गाजी मलिक। He was the first sultan who made canal for irrigation. सॉन था जुहाना खान को 1323 में जुहाना खान को तेलंगाना भेजा था मिशन पर वारंगल पर अटैक करने के लिए। वारंगल पर अटैक करके नाम रख दिया सुल्तानपुर, ठीक है, वारंगल पर अटैक करके नाम रख दिया सुल्तानपुर। दिल्ली वारंगल के लोगों ने खुद को दिल्ली से स्वतंत्र घोषित कर दिया था एंड दक्षिण राजधानी सुल्तानपुर यानी मतलब उन लोग खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इससे इनको जाना पड़ा, और दक्षिण राजधानी सुल्तानपुर यानी वारंगल बना दिया गया। दिल्ली में ही एक फेमस सूफी संत हुआ करता था हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। दिल्ली की जनता इसके फॉलोअर्स अच्छे थे, फॉलो करते थे। गयासुद्दीन तुगलक एंड हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। गयासुद्दीन तुगलक के शासन में वार हुआ जो कि बुगारा खान के द्वारा करी गई। विद्रोह करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल जाना पड़ा। तो 1325 में रिवोल्ट ऑफ बुगेरगा खान इन बंगाल। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी कर दी थी कि गयासुद्दीन तुगलक वापस नहीं आएगा, तो उसका बदली जूना खान को सुल्तान बना देते हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया को बंगाल से फिर संदेश आया। जैसे गयासुद्दीन तुगलक को पता चला कि मेरे एब्सेंट में ये हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की कि मैं वापस तो नहीं आऊँगा, तो मेरा बदली ये इसको जुहाना खान को सुल्तान बना दो। तो वहीं से बंगाल से एक संदेश भेजा। संदेश में ये था कि सुल्तान ने बोला कि आने से पहले आप जो दिल्ली खाली कर दो, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा अभी दिल्ली दूर है, सुल्तान से बोलो पहले दिल्ली तो वापस आके दिखाओ, मेरी तो भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली का बाहर तुगलाबाद में एक वुडन पैलेस बनाया गया। तो और जब वो लड़के जो लौटा तो दिल्ली के बाहर ही वेलकम किया गया। तो जैसे वो पैलेस में घुसा, वो जो लकड़ी का बना था वो पैलेस टूट गया और वो गिर गया और
ये गयासुद्दीन तुगलक मर गया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई तो दिल्ली का तुगलकाबाद में स्थापित किया। जहाँ मरा तो वहाँ में टॉम बना दिया, मकबरा बना दिया गया दिल्ली के तुगलकाबाद में। नेक्स्ट सुल्तान जूना खान बना, जो कि नाम अब है, मतलब जूना खान जो नाम जब बना तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बना 1325 to 1351। इसको पागल सुल्तान कहा जाता था। क्यों, बताते हैं। इसके जो जनता थी और जो शासन में जो मंत्री सब जो होते वो कम पढ़े लिखे थे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को उन लोग की बात समझ में नहीं आती थी और उन लोग को मोहम्मद बिन तुगलक की बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि कम पढ़े लिखे थे। तो 5 जो डिसीज़न जो लिया था वो फेल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो 5 डिसीज़न लिया वो फेल हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक को इसलिए पागल सुल्तान दिल्ली का कहा कहते हैं। तो 1333 में ए फेमस अफ्रीकन ट्रैवलर इब्न बतूता 8 साल तक काजी बनकर रहा। इब्न बतूता द्वारा ही अपने काजी बना दिया गया। बुक रिहाना से ही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें बहुत कुछ मालूम चलता है। तुगलक डायनेस्टी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में दिल्ली सुल्तान में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ। कैसे 27 विद्रोह वार हुआ साउथ इंडिया में और 707 वार हुआ नॉर्थ इंडिया में। मोगोला के भी आक्रमण हो रहे थे उस टाइम में। 1 इंक्रीजिंग टैक्स इन डोबा हुआ एंड तो टैक्स बढ़ाया, लेकिन उसी साल सूखा पड़ा। तो उस साल सूखा पड़ा तो ज़्यादा फसल नहीं हो पाया ज़्यादा मात्रा में, तो टैक्स कैसे देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसलिए एक विभाग मतलब डिपार्टमेंट बनाया, दीवान ई कोही एग्रीकल्चर इरिगेशन, शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक इशूइंग टोकन करेंसी, सिल्वर का दाम बढ़ा था ज़्यादा था, इसलिए सिल्वर कॉइन बंद करके अब तांबे का कॉइन चलाया। तो तांबे का कॉइन चलाया लेकिन दाम सिल्वर ही जैसा रखा। तो क्या हुआ, हिस्टोरियंस कहते हैं कि अब जब तांबे का कॉइन बनने लगा तो हर घर में अब कॉइन बनने लगा। तो ये भी इसका डिस्कशन, ये जो डिसीजन लिया फेल हो गया। और एक और फेलियर ऑफ कुरुसेन मिशन, सेना रेडी कर लिया था, बहुत बड़ा सेना, अब खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था, तो ये भी मिशन फेल हो गया। फिर फेलियर ऑफ कराचिल मिशन, अपने सैन्य को कराचिल भेजा, बहुत ठंड की वजह से आधा सेना मर गए। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि सती सिस्टम भी ये बंद करने का कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। 1351 में सिंध में एक जगह था थाटा रिवोल्ट, तब विद्रोह हो रहा था, तब ये जाकर लड़ने वाले थे तो वो बीमार पड़ गए, बहुत तेज इनको बुखार आया, तब वो मर गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक मरने के बाद वो मर गए, तो मरने से पहले अपने कज़न को फिरोज शाह तुगलक को उत्तराधिकारी घोषित किए थे, तो इसलिए बना वो। एंड मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद फिरोज शाह तुगलक बन गया अगला शासक। थैंक यू एवरीवन।